हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाई थी। इस वीडियो में हम सिलाई करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हम इस तरह से अस्तर को रख कर के चारों तरफ से कच्चा टाका लगा देंगे। देखिए कच्चा कर लिया है मैंने। सेम इसी तरह से हमें बैक के पार्ट को भी सेट कर लेना है और हमें अपनी स्लीव्स को भी सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ब्लाउज जो है वो मेन फैब्रिक पर अस्तर को सेट कर दिया है। बैक से हमारा ओपन है ब्लाउज। अब हम नेक को सेट करेंगे। नेक मैंने बुकरम पे कट कर लिया है, आप वीडियो पहले की देख सकते हैं। तो इस तरह हम नेक को बुकरम को कपड़े पे रखेंगे और इस तरह से कच्ची सिलाई लगाएंगे। आप बॉबी पिन से सेट कर लीजिएगा जिससे कि बुकरम जो है वो हिले नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद अब जो साइड में फैब्रिक है उसको हम फोल्ड कर देंगे बुकरम के साथ साथ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये स्टिच हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कटिंग करेंगे। सेम इसी तरह से हमें बैक के पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। बैक के पार्ट को भी हमें बुकरम पे सेट कर लेना है। बैक से हमारा ब्लाउज ओपन है, इसीलिए नेक की कटिंग करने के बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और सेम उसी तरह अस्तर पे रख के इस नेक को सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें छोड़ देना है 1-1 इंच आगे। तो इस तरह से देखिए हमने ब्लाउज का जो बैक का है वो नेक सेट कर लिया है। अब हम प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट पे इस तरह से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए प्लेट पर सिलाई लगाऊंगी। हमें धीरे धीरे सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाकर के प्लेट्स लगानी है। फ्रंट और बैक दोनों में हम इसी तरह से अपनी प्लेट्स लगा लेंगे। देखिए प्लेट्स लगकर रेडी हैं। सेम इसी तरह से हम दोनों तरफ प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए अब इसके बाद हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे बैक साइड। तो पहले हम नेक को रखकर देख लेंगे। नेक जहाँ तक हमारा आ रहा है उससे लगभग 1 इंच ऊपर तक हमें पट्टियाँ लगानी है दोनों साइड। तो मैंने यहाँ पे पट्टी कटिंग कर ली है। दोनों पट्टियाँ पहले हमें अस्तर पे कटिंग कर लेनी है। ये मैंने हुक की पट्टी को कटिंग किया है 3 इंच की और दूसरी पट्टी हमें आई की करनी है, ये मैंने 3.5 इंच की ली है और इसे मैंने मेन फैब्रिक के साथ भी अस्तर से सेट कर लिया है। हुक की पट्टी हमें सिर्फ अस्तर की रखनी है। तो यहाँ पे मैं हुक की पट्टी को डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से सेट करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की। देखिए बिल्कुल इस तरह से और इसे पीछे की तरफ पलटकर एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये हमारी पक्की सिलाई लग गई है। यहाँ पे हमारे हुक लगेंगे। अब हम दूसरी तरफ आई की पट्टी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पट्टी को सेट किया है। अब हम इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसको उल्टी साइड, पहले हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसको उल्टी साइड हमें फोल्ड करना है इस तरह से और इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए आई की पट्टी हमारी बन करके रेडी है। हुक और आई दोनों पट्टी हमारी बन गई है। अब हम नेक सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड में सेंटर पे बिल्कुल एक निशान लगा लिया है और सेम उसी तरह गला जो हमने कटिंग किया है उस पर भी हमें बिल्कुल एक निशान लगा लेना है सेंटर पे और दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें इसे सेट कर देना है सीधी तरफ ब्लाउज के। और इस तरह से हम हमारे ब्लाउज के गले को बीच में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बॉबी पिन से मैंने इसको सेट कर दिया है ताकि हिले ना, सेंटर हमारा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। सिलाई लगा लेंगे, इस तरह हम नेक को सेट करेंगे।
इसके बाद हमें गले के चारों तरफ भी सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल किनारे पे। बुकरम पे सिलाई नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के पास नीचे की तरफ हमें सिलाई लगानी है। अब हम इस कपड़े को कटिंग कर देंगे, थोड़ा-थोड़ा हमें साइड से छोड़ देना है। और अब इसमें हम नॉचेस लगा लेंगे, छोटे-छोटे कट्स हमें लगा लेने हैं ताकि गला पलटने में झोल ना आए बिल्कुल भी। पूरे नेक में हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। देखिए मैंने कट लगा लिए हैं, अब इसको हमें इस तरह से पीछे की तरफ पलट देना है और एक हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। तो देखिए हमारा फ्रंट का नेक बिल्कुल फिनिशिंग से बन कर के रेडी हो गया है, कितनी अच्छी शेप आई है। सेम इसी तरह से हमें बैक का भी नेक सेट कर लेना है। तो ये देखिए मैं सबसे पहले हमें शोल्डर लेके निशान लगा लेना है जहाँ से हमें नेक सेट करना है। तो दोनों शोल्डर हमारे इक्वल रखने के बाद गला सेट करना है और हमें इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए गले को सेट करना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और साइड में मैंने 1 इंच का फैब्रिक जो अस्तर है वो बाहर की तरफ छोड़ दिया है, उसे हम अंदर की तरफ पलट देंगे। सेम इसी तरह हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और इस तरह से अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उससे अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है। ये देखिए अब हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है एक। तो सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी सिल लेना है। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट सिल कर के रेडी है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे आराम से लेस लगाइएगा। जैसे जैसे मोड़ आए हल्का ढीला हमें छोड़ देना है इसको। आप चाहें तो सुई धागे से भी लेस को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने लेस लगा ली है फ्रंट और बैक दोनों में। देखिए कितनी फिनिशिंग से लेस लगी है। अब इसके बाद हमें नीचे फोल्ड पर निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने 14 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया है और अब इसको हम फोल्ड कर देंगे इक्वल। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड से फोल्ड कर दिया है। दोनों साइड देखिए बिल्कुल इक्वल है। अब इसके बाद हमें बॉर्डर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट में बॉर्डर लगाया है क्योंकि बॉर्डर एक्स्ट्रा था और मैं यहाँ पे स्लीव्स में भी बॉर्डर लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो स्लीव्स या बैक जहाँ भी बॉर्डर लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह मैं पूरे ब्लाउज में बॉर्डर सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज रेडी है। अब यहाँ पे जो फिटिंग का निशान है हम उस पर सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स को भी साथ में अटैच कर देंगे। स्लीव्स को हमें साथ में अटैच कर लेना है, इस तरह से सिलाई लगानी है और फिटिंग कर लेनी है। तो ब्लाउज हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो आपको ब्लाउज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कटिंग की वीडियो आप इससे पहले देख लीजिएगा, मैंने चैनल पे डाल दी है। और नेक कैसे कटिंग करते हैं